ले भाई सारे भाईन राम राम। और जनता सरकार मोर्चा के साथी चले हैं जुलाना में। आपने पता ही लगा होगा, पीछे देखो करण है सरपंच हमारा ना, सरपंच तो पीछे ठहरा है, सरपंच साहब बैठे हैं पीछे, उदय भाई हैं, फिर ये हमारे वकील साहब हैं जो वीर सिंह, यो अपना करना है, यो थोड़ा है बालक सा हमारा, यो देखे यो सारथी है, ड्राइवर का बेच दिन आ रहा है, सारथी बोल जिसा कि सब पेड़ तो लग गया होगा, चलाने लग रहा है, चेक उसे खा लो भाई। और बाकी पहुंच के ना बताओगे फिर के कुछ ब्योंत रहा। जुलाना में पहुंच गए हैं और बाकी ये लीला प्रधान भी पहुंच गए हैं जी हमारे बीच में। ये सारे जनता सरकार मोर्चा के साथी पहुंच लिए हैं भाई यहाँ पे। ये CMR सैनिक एकेडमी के नज़दीक पहुंच चुके हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी, और अभी जा रहे हैं विजेंद्र भाई के घर की तरफ। ये पहुंच चुके हैं विजेंद्र भाई के घर सभी साथी जनता सरकार मोर्चा के। ये अपनी माता जी हैं और सभी साथी वीर सिंह भाई, सोनी भाई, उदय भाई, सभी साथी पहुंच चुके हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटे। हमने तो बैठे ना आड़े 1 घंटा हो लिया, 1.5 घंटा हो लिया, 2 घंटे हो लिए, किसी ने कोई कितना टाइम हो गया, कोई कितना टाइम हो गया। अपनी पानीपत की भी टीम आली, हिसार की भी आली, रोहतक वाली भी आली, करनाल वाली भी आली, सोनीपत वाली भी आली, जींद वाले भी आली। प्रधान जी बैठे हमारे लीला छावड़ा। और भाई जे इब तो एक काम कर लो, अपना पड़ोसियों से बात करो और पड़ोसियों ने बुलाकर चलो अपना फिर उन्हें समझा कर फिर चलना अड़ता है, क्योंकि काम तो असल में पड़ोसी ही आने हैं। इन्होंने इस पैसे के दम पे क्या किया, पड़ोस खराब करा, भाईचारा खराब करा। उस भाईचारे को दोबारा से स्थापित करने का काम जनता सरकार मोर्चा करता है और बात करते हैं। चलो चलना अपना सारे जने चलते हैं, चलो सारे पड़ोसियाँ तक करांगे बात। आप कुर्सी ले लो ना, नहीं ठीक से, चलो कोई बात नहीं। देखो 2-4 बात बताऊंगा, घना ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का लेऊंगा नहीं। विजेंद्र ने तो सारे जानते होंगे, घर में आपके मर्द मानस भी होंगे और आप गांव घर में लेडीज रहती होंगी दिन में, तो है ना, दिन में तो आदमी काम करने चला जावे ड्यूटी पर, दुकान पर, और 100 बातों में। देखो इन्होंने क्या किया, खास तौर पे बैंक वालों ने एक खेल रचा कि आदमी को माया के पीछे भगाओ, रुपए के पीछे, और उसके बाद फिर यहाँ आपस में जूत बजा बजा आपको बोले हो रहे होंगे, इन्हें बेरा ही नहीं लगेगा इनकी गेल कितनी लूट होने लाग रही। इब आप में से किसी ने, बुजुर्ग ने, आप हमारे यहाँ सबसे बुजुर्ग दिख रहे हो, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब हम छोटे थे, मतलब आज से अगर 30-1 साल पहले की बात आओ, 30-40 साल पहले, तो 30-40 साल पहले अपना टमाटर भी लगभग 1 रुपये के 2 किलो मिल जाया करते, 98 का किलो मिल जाया करता है ना, जो आज 200 रुपये के बराबर है। इसका मतलब जो 1 किलो टमाटर उस टाइम की बात करा, अगर 98 का किलो था, तो आज 400 गुना कीमत बढ़ गई टमाटर की। या न्यू कह लो टमाटर तो वो है, या ये कह लो कि 400 गुना हमारे रुपये की कीमत घट गई। हमारा जो दादा था, वो जो 10 रुपये खर्च करने थे, उस 10 रुपये न खर्च करके कितना सामान लिया करता, वो सामान आज लगभग मैं ये कहता हूं कि ज़्यादा नहीं तो 3,000-4,000 रुपया में इतना सामान आवा है आज। जिस मसले पर हम इकट्ठे हुए हैं, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि यो विजेंद्र भाई है, छोटे भाई का आपने बेरा ही होगा, गुजर गया था, घर में कोई कमाने वाला है नहीं, अब यो भाई चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, ताई तो काम करे क्यों कर। तो जो कर्जे ले रखे थे वह कर्जे हो गए, इस टाइम पे करने की गुंजाइश नहीं, गुजारा की कर चल रहा है कि जब हम मार दो रहा है, पेंशन जो आवा है, ताई की पेंशन आ गई, इसकी पेंशन आ गई। हम लोग जो जितने साथी हम बाहर से आ रहे हैं, ये हैं जनता सरकार मोर्चा से।
आपने अगर जनता सरकार मोर्चा के बारे में सुना हो तो आज से लगभग 1.5-2 साल पहले चंडीगढ़ में मैं गिरफ्तार होया था मास्क ना पारण पे। भाई हमने बेरा है, ये सारा खेल जो चल रहा है इसकी सच्चाई बताऊं था। देखिए सुनी कदे आपने वीडियो सुना इस बारे में? फिर उसके बाद लॉकडाउन खुलवाया, फिर आपके बच्चे भी बचाए, फिर उसके बाद स्कूल भी खुलवाए जनता सरकार मोर्चा ने। और आजकल एक अभियान हमने शुरू किया हुआ है, पानी दियो, आजकल एक अभियान शुरू किया हुआ है जिसमें हमने रुपये का खेल समझ में आ गया। और हम लोग तो चीज समझावा, हाँ रुपये का क्या खेल है इसको समझने के लिए ज्यादा बड़ी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल आज से 40 साल पहले का रुपया देखना है, कोई भी नोट, और आज का नोट देख लेना है। जैसे मेरे दादा के पास जो नोट होया करता 10 रुपये का, उस पर एक लाइन लिखी होया करती जो किसी ने ध्यान नहीं है। हमारे पास मोबाइल में है, जिस भाई चाहिए आप बता दियो, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं। उस पर लिखा होता था, आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹10 एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। उसका मतलब क्या था कि जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है वो ये कह रहा है कि जो भी मानस इस नोट ने लेकर आओगा उससे मैं 10 रुपये दूंगा जब भी वो चाहेगा। जो कर आप तो मैं कहूं दियो 100 रुपये, तो आप मनोली लाह नोट दोगे, वह रुपये नहीं है, वह नोट है, रुपये का नोट। यानी उसके ऊपर लिख रहा है कि मैं धारक को 10 रुपए या 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो गवर्नर ने लिख के दे रखा। तो हमने सरकार तक न्यू पूछा वो रुपया के सौदा है जो तुम देने का वादा कर रहे हो। जब मेरा मानस कोई 10 रुपये दे के जावे, बैंक में जावे और 10 रुपये का यू नोट पकड़ा दे, तो उसके बदले में तुम मारती के दोगे? सुनील में तेरे तो रहूंगे रुपये ले आए को नहीं, मोबाइल में तो क्यों कर दिखेगा। बुजुर्गान तो बेरा होगा, ताइयान तो पता होगा, ताउन भी बेरा होगा। आपने एक टाइम पहले देखा होगा, पहले चांदी के सिक्के चाल्या करते। वो जो चांदी का सिक्का है ना, ये तो 1 रुपया है, ये तो 1 रुपया ना, वो 1 रुपया जो चांदी वाला था अपने तो रोया करता। चलो बेरा है चांदी का, बेरा था इनने, बेरा इनने मार दो रहे। मेरा वाला बैग ले रहे छोटे वाला, वो गाड़ी में ही है। हाँ चलो कोई बात नहीं। उस चांदी का जो रुपया था ना, वो असली रुपया है। सरकार ने क्या खेल खेला भाई, 100 सिक्के गोज में लेके घूमोगे तो भाई मतलब सर पे खूजा को लूट लिया, उससे बढ़िया 100 सिक्कियां के बराबर का एक नोट दे देते हैं। और कत्ते भी दोगे तो जब जी करे बैंक में तो अपने सिक्के ले लियो। शुरू में बैंक ने यो काम करया, जो भी नोट दिंदा उससे ही रुपये दे दिंदा। जो कर सुनार का हाल है, मान लो एक सुनार ले ला, सुनार पहले सोने के रुपये बनाया करता सुनार, और वो बंद नहीं थे क्योंकि उसमें शुद्धता होनी जरूरी थी। सुनार ने एक सिक्का बना दिया और चलन में कर दिया। सोना है, प्योर सोना, चाहे वो कोई भी बना दो, प्योर सोना तो सोना है जी, कीमत उसमें कम ज्यादा का हो नहीं सकता। कागज के टुकड़े की कीमत कम ज्यादा हो सकती है, सोने और चांदी की कोई कीमत कम नहीं। चाहे उस पर कुछ लिख रहा हो उसकी कीमत तो वही रहेगी ना, उसके बदले में उतना ही सामान आज का है। जब आज भी वो चांदी का रुपया लेके जाओगे तो बैंक लेवे 1 रुपये में, और बाहर मार्केट में चल रहेगा वो चांदी के हिसाब से, जितनी उसमें चांदी है, जितनी शुद्धता है उसके हिसाब से। तो हम जब उस सुनार ने क्या करा, लोग तो पर्ची देनी शुरू कर दी। भाई तू मेरे 10 रुपये के सिक्के पकड़ा जा और मेरे पर 10 रुपया के नोट ले जा। वह पर्ची किसे ते भी देगा, वह पर्ची के बदले में तो ना दूसरे शहर में भी जाओगा। जो जुलाने का सुनाराड़ा बैठा है, उसका रिश्तेदार कितने जींद में बैठा है, उसका रिश्तेदार कितने हिसार बैठा, तो आप उस पर पर्ची बनवाओ, हिसार में जाके वह पर्ची दे दो और उस पर तो नोट ले लो और रुपये ले लो। ऐसा करके जो कर आड़ती पापा पर्ची बनवा लिया ना, लीटर डीजल की दे दो पर्ची, फलानी चीज की पर्ची दे दो, जाओ दुकान पर पर्ची दे के ले लो। उसे पर्ची ने दिखा के ना वो मालिक पर रुपये ले लेगा दुकानदार, जिसकी वह पर्ची है, जिसकी बनाई ओढ़ है। तो न्यू करके बैंक ने क्या करा, वह पर्ची बना दी। तो ये पर्ची जो आपका हाथ में है, ये पर्ची है रुपये की। अब थोड़े दिन तक बैंक वाला ने सोचा है जी, थोड़े दिन तक बैंक वाला ने सोचा, ओ पब्लिक ने सोचा कि भाई देखा चेक करके, सोनारती जाके वह पकड़ाई पर्ची, सोनार ने सोना दे दिया। तो समाज में आपस में लोगों ने वह पर्चियां देनी शुरू कर दी।
जो अगर मैं कह दूं ताऊ तू के रुपये पहले सुनार दो जाऊंगा फिर उड़ दो रुपये लाऊंगा, तू एक काम कर लेना है, ले या पर्ची ले जा, इसका मैं बदले सामान मिल जाऊंगा। ताऊ ना भाई थी दे दी, भाई ने ताई थी दे दी, ताई ने फिर स्कूल में दे दी या कितने दुकान पे दे दी, सामान लेना था। और दुकानदार ने जो सोने की जरूरत हो तो दुकानदार जाके सुनार पे तो सोना ले ले, जब नहीं जरूरत हो तो वह पर्ची दे दे आगे। तो इस तरीके से अपन वह पर्ची देनी शुरू कर दी। आजकल वह पर्ची मोबाइल में डिजिट के रूप में आ गई। हमारा जो छोटा बालक है ना, जो 20 साल की उम्र का है, 10-15 साल की उम्र का है, वो तो जब इन्हें मोबाइल तक पेमेंट करे है ना, उन्होंने सच्चा जन रुपये दे दिए इससे। अब तो पर्ची का भी खेल खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि पर्ची तो हाथ में रहेगी। मोबाइल का तो एक बार इंटरनेट आया, इंटरनेट गायब हो यार, सब गायब खत्म, उन्हें बेरा है इस बात का। तो इसीलिए नोट गायब करने लग रहे हैं। तो हमने जब इसका पता करा भाई, तो जब हमने इसका पता करा कि भाई यू असली रुपया के है, हमने बताओ तो हमारी गल फ्रॉड हो रहा है कि, तो बैंक ने जो आरबीआई पर तर दूसरी जगह था, जो हम कागज लेकर आए ना, कोई बात नहीं, जो कागज ले आए ना जी, उस कागज का जब आपने बेरा ला गया तो आपके औंस मतलब भूल जाओगे, उड़ जाएंगे औंस। उसमें ये लिखा हुआ है उन कागजों के अंदर जो हिस्ट्री लेके आते हैं रुपये की, किसे भाई चाहिए तो मेरे पे मांग लियो, मैं बता दूंगा, वह पूरी के पूरे दस्तावेज अपने पास हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि 1 रुपये की जो कीमत है ना, वह 777 मिलीग्राम सोना है। 15 रुपया की एक मोर होया करती, एक तोड़े की मोर होया करती 15 रुपया की। उसने भाग करोगे ना 10 ग्राम सोने तय 11 ग्राम 11.66 ग्राम सोने तय, तो आपको पता चलेगा कि उसका मतलब है 777 मिलीग्राम सोना, जिसकी कीमत बनती है लगभग 4800 रुपए के आज के हिसाब से। हमने क्या करा, विजेंद्र भाई का मार दौरा फोन आया, इसका फोन आया, इन्हें बोला भाई न्यू करके इतना बड़ा कर्जा हो गया और ये मेरा मतलब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरा मकान हुआ है, लोग कुड़की करके जाओगे। आपने अगर थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी हो, हमने एक गांव था मंडी गांव था ना, ये पानीपत वाले साथी खड़े हैं। मंडी गांव में हमने एक मकान का ताला ला के जा रहे थे बैंक वाले, हमने वो ताला तोड़ा था। वो ताला न्यू तोड़ा था कि बैंक वाला था, हमने लिख के दिया कि तुमने हमारी गेल फ्रॉड करा। ये जो हमारी जेब में रुपया है ना, ये नकली रुपया है असलियत में, जो नकली क्यों कर है, जो कर गांव में सुनार बैठा, उसने रुपये छाप मतलब पर्ची छाप दे दी लोग आते ही। 100 रुपये उस द्वारा पड़े हैं, 100 रुपया का सोना पड़ा और 100 रुपया की ये पर्ची बाजार में, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई 100 रुपये ले लो। सुनार की घराड़ी ने दुकान पर तो सामान लेना था, तो सुनार ने उससे पर्ची बना के दे दी अपनी, 2 रुपया की एक, 1 रुपये की एक, 5 रुपया की एक। सुनार की घराड़ी गई दुकान पर जाके वह पर्ची दे के और उड़ा सूट ले आई, जूते ले आई, सोना ले आई, जो जी करा वो ले आई बनवा की और पर्ची पकड़ा आई। उन पर्चिया के बराबर का सोना सुनार दो धरा नहीं, लेकिन दुकानदार दो रहा, वह पर्ची चली गई। अब लोग तो आपस में उस पर्ची ने सोना मान के बैठ रहे ना, लेकिन वो सुनार दो रहा है नहीं, है कि नहीं। तो सुनार ने ऐसे करके अपने साले तय, अपने जिज्जा तय, अपने दोस्त तय, अपने डबियत सब तो पर्ची बना दे दी। जो करे 2016 में आपके नोट उल्टे लिए सरकार ने, और अंबानी तय, अडानी तय, बड़े उद्योगपतियां तय नोट छाप दे दिए कि ले अब जाओ और इनके प्रॉपर्टी ने कब्जा लो। जिसका मकान 20 लाख का था उस पर 30 लाख की मदद दो, जिसकी जमीन 2 लाख की थी उसके 10 लाख कह दो, उसका 5 लाख कह दो, 4 लाख कितने की कह दो, पर्ची फरी की आ रही ना, बराबर में सोना है नहीं उसके। क्योंकि जब भी रुपया छापता है ना रिजर्व बैंक, आपने तो बेरा हुआ था, वो सोना दे रहा करे बराबर में, कितना दे रहा करे वो किसी ने नहीं बेरा। वो जब हमने कागज कटवाए तो आपके 1 रुपये के बराबर में 4800 रुपया का सोना दे रहा, जो रुपये की पर्ची है इसमें। और जब ये कागज हमने दिए बैंक तय कि भाई तो गणेश हो गया, जब 5-4 आदमी तो अपना सोना लेने जाओगे बैंक में, फिर तो सब ने मिल जाओगा। लेकिन जब सबता गांव जिसकी पर्ची है जिस पर मैं सारे जाओगे, तो सोनार पे सिर्फ 100 रुपया का सोना दे रहा है, बाकी सारी पर्ची नकली है, फ्रॉड है। इस टाइम भारत के अंदर, इसको थोड़ा आंकड़े को समझना, ये वीडियो चाहिएगी तो विजेंद्र भाई द्वारा मिल जाओगे, आपने बता दूं मैं। इस टाइम भारत के अंदर 34 लाख करोड़ रुपया की पर्ची चल रही है। पर्ची मतलब ये नोट कितने के, 34 लाख करोड़। जो अगर 4 का करोड़ ला दो, 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़, इस 4 5 6 की जगह पर 34 लाख ला के फिर जीरो लाओ,
34 लाख करोड़ की पर्ची चल रही है। और भारत के पास सोना कितना है जो रिजर्व बैंक पे? केवल 800 टन। कितना टोना है? 800 और 800 टन सोने की कीमत बनती है 4.8 लाख टन करोड़ 4.8 लाख करोड़। इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ रुपया की जो पर्ची है ये सारी की सारी नकली है, फ्रॉड है, खराब है। यानी अगर ये रुपया लेके अगर बैंक में जाओगे, जो इस पर लिख रहा है मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, तो आपको इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बैंकों ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी फ्रॉड किया, सबसे बड़ी धोखाधड़ी करी है इंसानों के साथ। जब हमने इस धोखाधड़ी की चिट्ठी विजेंद्र भाई के थ्रू बैंक को भेज दी, कै दिन हो गए उसने भाई? 1 महीने तो ऊपर हो गया। हमने एक चिट्ठी लिखी थी बैंक तक कि जी तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है, हमको बताओ हमारा जो सोना रखा है वो असलियत में रखा कि नहीं रखा। जो तुमने मारती मेरे बैंक अकाउंट में डिजिट मार दो, पर्ची भी नहीं देना बैंक, सीधा डिजिट ट्रांसफर कर दे है, ले तेरे खाते में आगे जावा पैसे लेने, जाओ बैंक में लेने। आप कह दो मैंने 5 लाख रुपए चाहिए, बैंक पे 5 लाख रुपए हैं को नहीं, नोट को ना बैंक में, वो न्यू कहेगा आरटीजीएस करवा ले, अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे, गूगल पे कर दे, फलाना पे कर दे, डिमका पे कर दे, लेकिन रुपये नहीं है बैंक के पास इस टाइम भी, पर्ची भी नहीं है, रुपये तो छोड़ो, रुपया तो उड़े रहा रिजर्व बैंक में। हमने बैंक द्वारा महीने तो ऊपर हो लिया, चिट्ठी भेज रखी है भाई, जितना तने इस मकान को कुड़की रख, इसको गिरवी रख के जो तने मारती रुपया दिया था, हम वो सारा रुपया देने तैयार हैं। ठीक है, हम इनके सामने बात करांगे। हम एक भी रुपया, एक सिंगल रुपया भी हम नाट दे नहीं देता है, हम सारा पैसा देने को तैयार हैं। केवल जो सवालों के जवाब मारती हमने मांगे हैं आप तब सिर्फ हमें दे दो भाई, कि हमारे साथ में धोखाधड़ी बैंक ने करी कि नहीं करी। अगर बैंक ने हमारे साथ चीटिंग नहीं करी तो हमारे पास सारे रुपये लो। अगर बैंक ने हमारे साथ धोखा करा तो बैंक के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। बैंक हमारे को होनी चाहिए नहीं, बैंक हमारे को चिट्ठी लिख के भेज दो, चिट्ठी के जवाब में आप बैंक न्यू कह दो भाई हमने कौन करा था रिगेल धोखा, बैंक न्यू कह दो भाई हम तो न्यू करांगे, बैंक न्यू कह दो भाई हम तो जो तुमने चाहिए हो जाए। भाई साहब आए बैंक की तरफ से, भाई साहब है तो हमने सिर्फ एक बात कही है, जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं आएगा तब तक हम और कोई कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे। ना थार तर रुपया देना हमारा बनता, ना थारा मकान के ऊपर कब्जा करना बनता। जो डीआरटी के थ्रू, जो डीसी के सरफेसी एक्ट के थ्रू जितने भी कुड़की हुई, 2 तो ट्रैक्टर ठाए थे, न जुलाने ठाया था, न गुरे ठाया था, और दूसरा कितना ठाया था, पुंडरी था, रिमाणी में दोनों उल्टे दुआए, जो गाड़ी ठाठा लान लग रहे हैं वो उल्टे दुआए। मंडी में मकान का ताला ला रखा था बैंक, उसको ताला तोड़ के ने, कि जब तक हमारे सवाल के जवाब नहीं दोगे ना तब तक किसी भी मकान, किसी की भी जमीन के ऊपर कब्जा नहीं होने देंगे। क्योंकि जब मैंने आपको एक बात बताई है, बैंक के पास 34 लाख करोड़ रुपए की पर्ची है और बैंक के पास सोना नहीं है, बैंक तो पर्ची छाप छाप फिर दे देगा अपना लोन। आप तड़के से सांझ तक मेहनत कर दे रहोगे, आपका लोन ने कौन पाटा है? ना आपका पाटा है, ना आपका पाटा है, ना आपका पाटा है, किसी का भी नहीं पाटा है। इस तरीके से अगर सारा लोन चुकता करने जाओगे ना, मान लो मार्केट में तो 34 लाख करोड़, कर्जा कितना है मेरा देश में भारत के लोगों पे? 156 लाख करोड़। कितना? और कुछ ना कुछ क्या नहीं, कुछ ना कुछ गिरवी रख के ले रखा। किसी ने मोटरसाइकिल पे ले रखा, किसी ने कार पे ले रखा, किसी ने ट्रैक्टर पे ले रखा, किसी ने महेश पे ले रखा, किसी ने घर पे ले रखा, किसी ने 10वीं की सनद पे ले रखा, किसी ने खेत की जमीन पे केसीसी करवा रखा, किसी न किसी चीज पे तो सबने लोन करवा रखा है। तो अब एक बात बताओ भाई, मार्केट में तो 34 रुपये और लोन 156 का, यानी 122 रुपये तो हैं को नहीं बाजार में। क्यों दाऊ? पर्ची बना बना छाप रखी है। यानी कि 156 लाख करोड़ में तय जे सारे लोग अपना अपनी कमाई का सारा रुपया इकट्ठा कर कर बैंक में जमा कराने लग गए ना, तो भी 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी कुड़क होनी तय है। होनी ना, कोई नहीं रोक सकता। यानी कि इस गाड़ में अगर 10 घर ने लोन ले रखा है ना, तो उनमें तय एक घर पे कर पाएगा, बाकी 9 घरों की कुड़की होगी 100%।
उसने कोई नहीं रोक सकता। अगर पूरे गांव में 1000 लोगों ने लोन ले रखा अपनी जमीन पे, तो मात्र 10 लोगों की जमीन ही बचेगी, बाकी 1000 में तय 990 लोगों की जमीन कुड़की होनी तय है। इन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पैसा है ही नहीं मार्केट के अंदर। सरकार के पास ना उसके बराबर का सोना है, ना उसके बराबर के रुपये छाप रखे हैं, ना उसके बराबर के नोट है, ना नोट के लिए कोई प्रोविजन है, ना कोई सिस्टम है। इसलिए हम ये कहते हैं भाई, जब तक हमारे चिट्ठी का जवाब नहीं आ जाता तब तक हम आपका पैसा ऐसे नहीं चुकता करेंगे कि तड़के सांझ पागल हो फिर जावर हमारी प्रॉपर्टी उठा के कुड़क कर लो। तो ये सिर्फ एक चीज गांव राम ते एक बात पूछा भाई हम जनता सरकार मोर्चा वाले, कि आज जब विजेंद्र का मकान कुड़की हो गया तो कल ना आपका कौन बचाना होगा? कोई नहीं आओगा। लेकिन अगर आपको ज्ञान होगा तो बैंक वाला आदमी, अगर आपके भाई रे ये खड़े खासा साहब खड़े हैं, ये रे जी, ये रे खासा साहब, इनके मकान, आपका टोटल लोन कितना था? 1 करोड़। लगभग 1 करोड़ रुपए का लोन था। लॉकडाउन में जानबूझ के लोगों को ऐसा बर्बाद किया कि भाई वो चुकता ना कर पाए। इनके मकान पे फिर फोन आने लग गए, तारा मकान कुड़की होगा, तारा न्यू होगा, तारा न्यू होगा। इनके दस्तावेज लगाए थे, कै दिन हुए हैं? 18 तारीख 3 गाड़ी उसकी भाई की लेके 1 लाख रुपये भर भी दिया। 1 करोड़ 70 लाख भर भी दिया। अरे वे नुका 1 करोड़ 85 लाख और दे दे, और लोन था 1 करोड़ का। ठीक है। ईब हमने कागज लाए कि तुमने जो पैसा फालतू दे रखा ना हमने, वो मारा उल्टा दो। ईब बैंक पर जवाब नहीं आ रहा, फोन आने भी बंद हो लिए, लोग घर आने भी बंद हो लिए। ईब डीसी के थ्रू कागज आओगे और उन कागजन देकर उस नाम बचाओगे। मैं एक बात कह रहा हूं गांव राम के सामने कि भाई जनता सरकार मोर्चा वाले वैसे तो खैर पागल हैं, किसी की भी मारा जानकार नहीं भाई, मारा रिश्तेदार नहीं, हम जानते नहीं। अब मारती तो भाई ने फोन करा, अग भाई मारी गेल जुल्म हो रहा है, मेरा ब्योत है नहीं, गर्जे मेरा छुन गया तो हमारे पे मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। तो भाई ना ईसा काम तो करिए ना, जितना हमारा पे होगा हम करांगे, पर रोज रोज हम आ नहीं सकते। आपका पड़ोस आश है आपकी गेल, तो भाई हम इतना कैश कहाँ भाईचारे ने आप लोगों ने कि भाई जब आज आप लोग इसके साथ खड़े होने की यहाँ भरते हो तो कल ने आपकी गेल माड़ा नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी हम दे वहां जनता सरकार मोर्चा वाले हैं। भाई जब किसी की गेल भी, किसी भी भाई का कितना बड़ा लोन होगा ना, क्या का भी हो, उसका चुकता हम करांगे कागजा के साथ है, कतिक कानून माफ नहीं होगा, चुकता होगा। किसी की भी कोई चीज नहीं मतलब छीनन देवांगे। लेकिन आज आप लोगों को इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि जय कोई आड़ा आके और इस घर में बढ़ने की कोशिश करे तो फिर गांव राम ने बुलाना, बुला सब ती गाड़ा ने लेकिन है, और इनके आड़े पता लगना चाहिए बैंक वाला ने गांव राम इकट्ठा हो लिया। इबिया रुपये के चक्कर में आपस में लड़ाई कौन बजावे, इबिया बैंक पे सवाल पूछेंगे, क्योंकि असली फ्रॉड बैंक ने कर रखा है। असली फ्रॉड आदमी ना आदमी के देखो, सिबिल खराब हो जाओगा, तेरी फलानी चीज कूटकी हो जाओगी, इस डर में आदमी भाईचारे पे ले है। लड़ाई बात जब भाईचारे के, बैंक तो कर्मचारी है, तो भाई जितने आ रहे हैं कर्मचारी हैं, ये तो इन दौरा जाओगे, वो छोड़ गया तो नौकरी छोड़ गया, वो तो फलानी जगह जा लिया, उसका ट्रांसफर हो गया, उसका यो हो गया, वो तो पावे नहीं उड़ा कोई भी है, बैंक है ही नहीं। अच्छा और कमाल की बात देखो, सबसे बड़ा फ्रॉड बैंक का, बैंक ना पूरी दुनिया तक रुपये देवा है। इन ते मकान बनाने का दे दिया, अड़ दे दिया मकान बनाने का, भाई तो ट्रैक्टर खरीदने का दे दिया, कार खरीदने का दे दिया, लोन दे दिया, करोड़ों रुपया फैक्ट्री खोलने का देने लग रहा। और कमाल की बात क्या है, अपने नाम पे बैंक के पास 1 गज की भी जगह नहीं, कोई बैंक अपना खुद का ही है ना। कमाल की बात, बैंक के पास अपनी जगह नहीं है, क्योंकि लोगों को अगर पता लग गया तो इन बैंका ने ये सारा इतने लठ लागेंगे कि इनका अंदाजा नहीं है। इब्बे लोग जागरूक थोड़े घाट हुए हैं। जिस दिन लोग जागरूक होंगे ना, इन जुकर आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर है ना, जुकर बड़का का ना सुनने करा धक्के तो जबरदस्ती उनका इंजेक्शन लाला, जिस तरह आप लोगों को बुला के वही लेकर जा कर दी ना, आशा वर्कर का जिक्र लठ लागेंगे ना, न्यू धक्का करने वाले मास्टर के लागेंगे, न्यूआ धक्का करने वाले बैंक के कर्मचारियों के लागेंगे। इन्होंने चाल क्या खेल ली, इन्होंने षड्यंत्र ये खेला कि मारे भाईचारे में तो ये लोग लाके अपनी नौकरी में लाई, भाईचारे नहीं ये भाई बैठे बैंक वाले, इन तक कहेंगे ना, इन तक कहेंगे तुमने न्यू करा, भाई हम तो नौकरी करा, हाँ भाई हमने तो नौकरी करनी है, एक लाइन हो कुछ नहीं आंदा इन्हें, ये बात पूछोगे ना, ये बात पूछाएंगे, न्यू कहेंगे हमने कुछ नहीं बेरा जी, हम तो नौकरी करा, हम तो जो आदेश मिल जा कर दिया, आदेश मिल जाए तो हमने, इसका मतलब कोई तरीका नहीं। इसलिए
ये और नो मतलब भाईचारा खराब होने से बचाना पड़ेगा जी। आप लोगों को बैठ के इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों ने एक सलाह दे हूं, अगर आपके बात समझ मान दी हो तो जितनी जानकारी में, रिश्तेदारी में और जित भी कितने भी, अगर आप लोगों के लोग लोन में फंसे हुए हैं और कोई तकलीफ में है, आप विजेंद्र भाई से संपर्क करो। इनका आड़ा आंगन में जगह है, आड़ा बैठ के, या कितने भी आड़े बैठ जाएंगे, या खाली जगह पड़ी है, यो आंगन रहा खूब बैठ के आप डिटेल में चर्चा करांगे। अरे एक भाई ने भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं किसी बैंक वाले तक, सारा चुकता हम करांगे जनता सरकार मोर्चा वाले। लेकिन आपने एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए कर सका पायू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है? तो मतलब जब कल ने बैंक वाले आवे तो चपटना अपने पड़ेगा पड़ोसिया ने उनका। हाँ भाई, जो हमारे बना हुआ देवांगे भाई हम देंगे, लेकिन आपने एक के बाद पढ़ना है, बस फालतू किसी चीज पे नहीं अड़ना। भाई जो कागज इन्हें दे रखा है ना, उसका जवाब दे। देर अरे मकान खाली करा ले, हम खाली कराओगे गिल्ला ला कि नहीं, तो क्या इसको भाई देखो, बैंक ने मारते लोन दिया, न्यू भी देखा इसका ITR है कि नहीं, लोन भरने का ब्योत है कि नहीं, प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी कीमत इतनी है कि नहीं, सारी जांच पड़ताल करे ना। तो मारा फर्ज नहीं या मारा हक नहीं के उसकी जांच पड़ताल करने का, पेट्टा भरने का। तो जब बैंक ने अपना पेट्टा भर के मारती पैसे दे रखे हैं, तो मारा भी तो पेट्टा भरना पड़ेगा बैंक ने। हम न्यू कह रहे भाई मारा पेट्टा कौन भर रहा, हमने न्यू बेरा ला गया, तुमने हमारी गल धोखा कर रहा क्या, तो जो हमारा पेट्टा भर दे हमारा मकान ले जा। हाँ, जो बने हम देंगे है जायज बात, तो नाजायज तो नहीं है बात, जायज है ना। पेट्टा भर दो और मकान का ताली ले जाओ, और जब पेट्टा नहीं भर पाओगे तो धक्काशाही नहीं होने देवांगे जी। क्योंकि आज धक्का अगर विजेंद्र गेल हो गया ना, तो कल ना आप सबकी गेल होगा। और होया है, सरकार ने लॉकडाउन में सब गेल धक्का करा है, बैठक में बैठे लोग लठ मारे जी बराबर में बताया ही है? एक मकान बिक रहा बराबर में मारते बोले। हाँ, नोटिस लाग रहा, कत्ती नहीं बिकन देवा, एक ने भी नहीं बिकन देवा। उन भैया ने बोलो आप आओ, अन्य को कत्ती नहीं जान देवा। यो 90% का होने वाला है, 90% का सबका होएगा यो। गुलाम कर रखे हैं लोगों हाँ। का कर्जा दे दे। बेच दिया, बेचना नहीं चाहिए था, जब ना रजिस्ट्री हुई हो तो उसने हम रोक सके। हाँ देख लो फिर, मकान की कीमत पाओगी 1 करोड़ रुपये और 10 लाख रुपया हम कब्जा करके चाल पड़े हैं। 15 लाख का मकान 9.5 में बेच दिया, देख लो। क्योंकि बैंक वाले तो क्या करा, बेचो फटाफट, नहीं तो यहाँ जनता सरकार मोर्चा वाले आ जाएंगे, इतने डर रहे हैं कि क्योंकि यही लोग हैं जो लड़न लाग रहे हैं। आप सिर्फ 2-4 बात है जी, पेट्टा भर दो, मकान ले लो, मारी गई ठगी कर रखी उसका हिसाब दे दो, जो रुपये फालतू जा रहे हैं मैं दे दो, और जय मान देने बना तो हमारे पे ले लो। भूल चूक लेनी देनी हिसाब किताब बाप बेटे का आमनी नाट दे, एक चीज ते भी देता है, लेकिन फ्रॉड नहीं होने देवांगे देश की जनता के साथ, लोगों के साथ। तो आप लोगों से गुजारिश यो है जी, एक तो आप जो भाई आए हैं, आप अगर जो हो सकता हो, जो भी दे सकता हो, अपने कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दे दो, ताकि फोन करे जल्दी बुला ला आपने। और आसपास के लोग तो बात कर लो कि दोबारा मीटिंग करांगे, आड़ा बैठ के प्लान करांगे, गांव गांव में नहीं, आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में किससे भाई गेल भी कुछ हो जाओ, मोटरसाइकिल स्कूटर ठाई साइकिल टायर 5 मिनट में पहुंच गए। क्यों जी? जब सरकार ने न्यू बेरा लागेगा ना गांव वाला ने कि ये सारे इकट्ठे हो लिए, जब इस बीमारी के टाइम पे जब लॉकडाउन लाया था ना, हमारे धंधे चौपट हो रहे थे, कोई सरकार का आदमी नहीं आया था, और हम लोगों को कामगार आदमी था, भिखारी बना दिया इन्होंने, और ऐसे ऐसे केमिकल शरीर में डाल दिए, अब शरीर टूट रहे, लेडीज में मेंसेस की प्रॉब्लम, कंसीव होने की दिक्कत, जोड़ा में दर्द, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ये सारे के सारे उस केमिकल का असर है। हाँ उसे के, और ये दोबारा लाग रहे हैं, एक बार हो रहा होंगे नई बीमारी लेकर ना, अगर आप इकट्ठे नहीं होए ना, ये फिर न्यू लठ मारेंगे। और यो सारा का सारा खेल यो बैंक का यो इसे काम खातर चल रहा है कि आपकी जमीन चाहिए ना किसी भी कीमत पे, ये घर मकान गांव के बाहर शहर के बाहर बड़े बड़े 20-20 मंजिला में बनाने लाग रहे, आवास के योजना रहने गए। आपने क्या कहेंगे कि या जगह छोड़ो, उड़े एक कमरे में रहो, सारा कुणबा, रोटी खाने खातर रोटी नहीं मिलेगी, एक ब्रेड के पैकेट ड्रोन आके दे जाओगा, अरे न खाओ, उसमें नशा मिला होगा, तड़के सांझ नशे में पड़े रहोगे, फालतू चक्कर में ना मांगो, ना कदे सरकार के खिलाफ खड़े हो, अगली औलाद पैदा होवे को नहीं। 70% लोगों की नपुंसकता बांझ बना ली, देख लो आप, नया जोड़ा आवे सीधा अस्पताल में जावे 3-4 महीने में,
बालक को ना वही भाग गए, क्योंकि इन्होंने जो बच्चों को बचपन से जो इंजेक्शन लग रहे ना उनमें ऐसा इंतजाम कर रखा है जो खाने का है। अब इसको अभी अगस्त में लड़कियों को लगाने जा रहे हैं। बात घनी है आप तक बताने की, लेकिन क्योंकि मैं सारी बात बताने को ना रहे, आज हम आ रहे हैं सिर्फ विजेंद्र का यो मकान की आज की नीलामी रोकने खातर। ये इतना कुछ नहीं करें, इतना आप खड़े रहेंगे, आप जावांगे ये फेर आ लेंगे गुंडे लेके ना, तो आप लोग आड़े लोकल हो, आपने आना पड़ेगा। इकट्ठे हो जाइए। बाकी लोग जितने आधे घंटे की दूरी पे वो आधे घंटे मारेंगे, 1 घंटे की दूरी पे वो 1 घंटे मारेंगे, 2 घंटे की दूरी पे 2 घंटे मारेंगे, लेकिन शुरू में आपने आके लड़ना पड़ेगा इकट्ठे हो जाइए। कि भाई न्यू गलत, मतलब किसी आदमी के साथ, मजबूर आदमी के साथ हम लोग नाइंसाफी नहीं होने देते। और आप लोग हमारा पेटा भरो और हिसाब करो, और लेना आवे तो लो और देना आवे तो दो। बस यही बात गलत तो नहीं जी? आपने सिर्फ इतना ही कहना है, भाई जो कागज इन्हें दे रहा कि उसका हिसाब दे दो। और वो कागज आप लोग भी जी पढ़े लिखे हो, आप पढ़ो एक बार उन्हें, आपका मतलब नहीं लगेगा तेरी क्या मैं तो नहीं ठगी हो रही मारी गेल। इन्हें दे रखी एक कॉपी है विजेंद्र के पास में जो बैंक तक दे रखा है, तो आप उसने पढ़ो और जो भी आप लोगों को लगता है ठीक है उसमें आओ। भाई इनके जितने साथी हैं इनके नाम नंबर हैं 1 रुपये कितने बना? बता दिया, 4800 रुपया के बराबर है आपका 1 रुपया। लाख रुपये देने तो 48 में यानी बाकी लगा। ना ना, जब 5 लाख रुपए का लोन है ना तो 100 रुपया हम चुकता करांगे हम, बस 100 रुपया में। बैंक का एक रूल के हिसाब से रुपये देना 4 सरकार है, जनता ही सरकार है। बस हम एक बात क्या कह रहे हैं कि भाई अब पूरा भारत कहने लग रहा है कि भारत की हुंकार है और जनता ही सरकार है, सरकार को जनता के हिसाब से करना पड़ता है। तो भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। बोलो बेबे बोलो, की बात है? शर्माओ है, बोलो फिर वीडियो जाऊंगी गामा में। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। ये आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी था जी कि कल ना आपने खड़ा होना है। वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है कि वीडियो में पूरे भारत के लोग देखे हैं और वे देखने लग रहे हैं कि आए हुए मतलब लोग ताला लग गया और हमने ताले तोड़ के उल्टा मकान दो आया है, तो नया तो ताला क्यों कर लाने दे देंगे फिर हम? ये बैंक वाला क्योंकि जो फ्रॉड इन न करेगा वो कसूरवार आदमी दबा करे। जब हम कसूरवार होंगे तो पुलिस आओगी आड़े पूछेगी वहां मारते मारा पेटा भर दो, तो हमने जब हम गलत हाँ तो हमने भीतर करो और जब हम सही हाँ तो ये इसमें लिख रहा है, इनकी चिट्ठी भेज रहा किन दो रहा है कि तहसीलदार आओगा, पुलिस फोर्स लेकर आओगा और घर के ताला लेके जाओगा। हमने वीडियो बना के तहसीलदार दो भेजी, एसपी दो भेजी, मुख्यमंत्री दो भेजी, मगर हम जाओगे और ताला ला के दिखाइयो और पुलिस आके दिखाइयो और हम बताओगे तुमने आइयो तो पुलिस देख लो हैं। यहाँ आए हैं 4-5 लोग आए हैं, ये भी बात करांगे। आप इन बातन देख लियो और आप भी तराइयो देखियो, आप देखियो के कम है या के नहीं कम है। अरे बुला लो भाईयान, बुला लो बेशक जो भी है, बुला लो डॉक्टर साहब कह दे। सही बात है। अरे बुला लो, हाँ आ जाओ जी। जोन सी बात है, बात करने में क्या नुकसान है? पानी ला दियो, देखियो पीण का हाँ हाँ के हैं बीच में के कम है नहीं है तो मान गए सारी बात मान गए, ठीक कह रहे थे तो मान गए तो मेरे को कह दे भैया ने भाई पोनी होंदी कुड़की रहा, उसके बाद हम अपना जी पेशाब देगा कर देंगे। कुछ भी नहीं भाई कह दे, कहने में कह जाओ जब सही बात कह रहे हैं तो हमारा पेटा भरो और अपने पीछे लो, जो लेना हो तो ले और देना हो तो दो और नहीं तो हाँ केस लाग रहा, सारा कुछ ला रहा, केस लाग रहा, महीने तो ऊपर हो लिया। हमारे क्या दिक्कत है भाई साहब? भाई भी हाँ वही तो ये वीडियो बनने लग रही है। आओ भाई सारे गांव वाले कहने लग रहे आओ, हमने भी तो बेरा होना चाहिए, बैंक वाले क्या करने लग रहे। आप लेडीज आप बुलाओ, मारती तो कह देंगे घर आयो नको बाहर आके बताओ नको आओ आपको। कोई बात नहीं, वो आन लागे आड़े आन लाग रहे, आड़े आली हाँ कोई बात नहीं, आजा कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। तो ओली होगी भाई के लिए बात, इसके लिए ओली होगी भाई इसके लिए बात, सुनील की के लिए। हाँ जी मैनेजर साहब बताओ। आप मैनेजर हैं साहब?
मैनेजर है साहब, ये हमारे सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर साहब, तो वो सुनील से बात हो गई होगी आपकी ना जी? हाँ जी। आवेदन लगाया हुआ है आपके यहाँ हमने लोगों ने कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, देश के लोगों के साथ, पूरे देश के साथ फ्रॉड किया है। और ये फ्रॉड जो है उसका पूरा का पूरा आप न्यू लिख के दे दो भाई हमने फ्रॉड कौन करा, या आप न्यू लिख के दे दो जो उनसे रुपये देना चाहते हो दो, ये कुछ तो लिख के दोगे ना। आपका ऊपर का सिस्टम आपने जब मारुति लोन दिया था अपना पूरा पेटा भरा था, ब मकान की कीमत के है, रुपये कितने देनदार है, अगला दे सका है नहीं दे सका है, सारा पेटा भरा होगा जी, सारी सिबिल भी पुरानी के चेक करके ने हमने कहा हाँ जी मारा पेटा भर दो, लेना आवे तो लो, देना आवे तो दो, लेकिन हिसाब पूरा बराबर होना चाहिए। मकान का न्यू ताला कौन लागण देवा, क्योंकि 90% लोगों की जमीन कुड़की करने वाला है बैंक। आप हमारे भाईचारे में से हो, आप सारे हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा भाईचारा है। आपको आगे करके जैसे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को और मास्टरों को आगे करके लोगों को ठुकवाए ना इंजेक्शन सरकारों ने, ऐसे ही आपको आगे करके ये जमीनों की कुड़की चल रही है। 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है भारत के अंदर, 156 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है भारत के लोगों पे। यानी अगर सारे लोग अपनी सारी कमाई जब बैंक का धर देना, फिर भी 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होनी तय है। यानी 90% लोगों की जमीन नीलाम होगी 100%, और उस खेल का हमने बेरा है। और हमने होम मिनिस्टर, RBI, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर हो रहा है हमारा केस, हमने वहां तक उन लोगों को खींच रखा है। प्राइम मिनिस्टर जेल में जाएगा, जिस संसद ने वो 2011 का एक्ट पास करेगा वो सारे जेल में जाओगे, क्योंकि IPC के अंदर पूरी डिक्लेरेशन है कि RBI अगर 39B सेक्शन के हिसाब से, अगर 39(2) के हिसाब से अगर आपका रुपया नहीं देती है तो वो फ्रॉड है। और IPC की धारा 589 के क ख ग के अनुसार फर्जी करेंसी के अंदर लेन देन फ्रॉड है। बैंक के ऊपर भी FIR होगा, आपने हमारे साथ फर्जी करेंसी में लेन देन किया हुआ है, क्योंकि आपके पास जो ये नोट है ये वचनखंड को बदला हुआ है, गवर्नर का वचनखंड बदला हुआ नहीं चलेगा किसी कीमत पर। फर्जी नोट नहीं चलेंगे और देश के लोगों के साथ गद्दारी नहीं चलेगी। इतनी सी बात है भाई साहब, उसमें हमने चिट्ठी में लिख रखी है सारी बात। आपने सिर्फ जवाब देना है, जवाब देकर जय इस भाई का देना बनता हो तो हम दुआवांगे जनता सरकार मोर्चा वाले, लेकिन जब देना नहीं बनता तो मकान का ताड़ा कौन लागण कर, चाहे कुछ हो जाओ, चाहे आदमी मरो, चाहे रोड़ा हो, चाहे गोली चालो, चाहे मारे पे कुछ हो, लेकिन मकान का ताला लग गया कोनी किसी भी कीमत पे, किसे का भी खोला का भाई का किसे जिसका हमने बेरा लगा उसको तो लाग नहीं। ना कोई मांगना होगा इस भाई पे, ना कोई फोन करेगा, इतने लिखित में दे रखा है बैंक ने लिखित में रुपये दे रखे, लिखित में ट्रांसफर कर रखा है, लिखित में चलेगा, जो चलेगा वो लिखित में चलेगा। जबानी कोई आदमी इस भाई ना आके तंग नहीं कर सकता। एक तो हैंडीकैप है, एक सिर्फ बुढ़ा, एक मारे रो रहा है। जो काम करते हो डॉक्यूमेंट बेस्ड काम करते सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस्ड चलेंगे जी, लेन देन जो कानून के हिसाब से। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हमने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी, हमने आपसे कुछ नहीं कहना, लेकिन कानून जो कहता है उसके हिसाब से चलेंगे जी। हमने अपनी बात कह दी। ईब जुबैर साहब आपके पाड़े में बोल है, जो आप कहना चाहो। नहीं मैटर तो ये सब कॉमन नहीं बता रहे हैं, सिस्टम से लड़ाई बता रहे हैं, सिस्टम से लड़ाई बता रहे हैं। लेटर आया था आपके पास? लेटर तो ने वो अपना पक्ष रखा था, इन्हें मेरे पास भी आए थे बड़े भैया, इनने बोला कि मेरा शुरू दिन से ही इनके साथ वो है, जितनी हमारे इतने सेटलमेंट, हम यहाँ कोई ताला वाला लगान नहीं है, जस्ट एक दो रहा था, वो हम बात करना आए थे। चिट्ठी लग रही उसमें पोजेशन की चिट्ठी है भाई साहब। सो उसमें तहसीलदार को भी फोर्स मांगी गई है कि फोर्स लेके ना हो। न्यू क्यों कहो यार, झूठ के बोलो हो, मैं दिखाऊं चिट्ठी वा। एक बात बताओ, हमारे साथ कोई है 3 आदमी ना ले आओ, कौन नाट रहा भाई साहब, कमाल कर रहे हो। हम भी ले आवांगे, हम भी सिंबॉलिक हैं, हमारे साथ कोई है, ले आओ ना, फिर कौन मना कर रहा। बैठने खातिर ही तो आए थे, कोई ना पोजेशन की चिट्ठी है भाई साहब, की नहीं है। मैं दिखाऊंगा आपने, देखो फोन दे, मेरा फोन दे, मैं दिखाऊंगा आपने, मैं पट के दिखाऊंगा भाई साहब। उसमें तहसीलदार से, उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट कौन है, कौन कितना फोर्स दे होगा, उसमें लिख रहा है बकायदा, हमने दिया ये। अरे कमाल है, यूनियन बैंक की चिट्ठी है, ऑटोमेटिक जनरेटेड थोड़ी ना आ जाएगी। कमाल कर रहे हो यार, हमारे सिर में घुमड़ा थोड़ा है, हम भरांगे धक्के खांदे। सब कुछ है। अरे देखो हम देखो पूरा खेवट खसरा नंबर सब कुछ, अरे मैं कह रहा हूँ सब कुछ है साहब, मैं ये तो बताने लग रहा हूँ आपने। ये देखो आपके पास में, ये देखो जी, यो चिट्ठी में देखो, मैं पहले पढ़ दूं। नोटिस टू टेक पोजेशन ऑफ द एसेट अकाउंट मिस्टर विजेंद्र सिंह एंड श्रीमती सतवंती वाइफ ऑफ श्री राम कुमार, अकाउंट विद गोहाना
ECB के है जो अकाउंट बना जो भी है मिस्टर विजेंद्र सिंह के नाम। उसके बाद इसमें दे रखा प्लीज टू डिमांड नोटिस, इसमें इशू खसरा नंबर और वो सारी चीज दे रखी है, इतने रुपये देने थे, 20 लाख का लोन था, ये सारी चीज दे रखी है। ये SHO और वो बता रहे थे वो कहाँ है? अरे वो कहाँ है? मैं बताऊं पोजेशन का क्या है? नहीं आप पोजीशन का क्या पोजेशन आप ऐसे ही ले लोगे। एक बात बताओ ना, हाँ जैसे वो तो बता दे कौन सा? तहसीलदार रो रही है। हाँ वो बताओ ना कहाँ है वो चीज? देखो सुनो मेरी बात ये आ गया यार, वो तहसीलदार वो कहाँ है? वो बताओ ना हमें। ये आ गया। we do hereby call upon you to hand over surrender the possession of the below mentioned secured asset to the official representative of the bank। मतलब आप पोजेशन ही लेना रहे हो ना? पोजेशन हम कोई ले रहे हैं ताला। अरे यार चिट्ठी का मतलब क्या हुआ है यार, कमाल कर रहे हैं आप तो। आप नहीं बताओ, आप ये बताओ, मार दो राजा, मैं बताऊंगा। हम तो इसमें लग रहा पोजेशन लेना रे नट लाग रहे, बताओ एक बात बताओ ना, यो क्या लग रहा हो, यो बताओ। चलो अच्छा क्या है यो बात करने खातिर यो नोटिस दोगे नो? एक बात बताओ ना, हमारे साथ कोई में दे दो, पोजीशन लेना नहीं आए। मैं अरे नहीं है जब तो आप लोग शुरू में हो, बताओ ना यो क्या है नु बता दो। चलो इस ना आप पढ़ के बता दो क्या है यो। नोटिस टू टेक पोजेशन नहीं है क्या ये? चीजें आपने मेरा बात करे तभी कि मैं समाधान हुआ है। इसका लिखित में दे रहा, क्या लिखित में लेंगे, बात खत्म, हम कोई बात नहीं करते जी, सिंपल बंदा है। जो चिट्ठी में लिख के दोगे वो हमारा मंजूर है, अगर वो कानून सम्मत है तो, नहीं है तो मैनेजर जो भी होगा उसके खिलाफ FIR हम कराओगे फ्रॉड की। और हर बार जो ये लग रहा है जी, इस पे लग रहा है कि पोजेशन लेना होंगे आज। हमने तहसीलदार वगैरह कहाँ बुलाए ये तो बताओ। मैं लोग कह रहा हूँ पोजीशन का क्या पोजेशन क्यों कराओगी? लेने नहीं आए। पोजेशन कैसे आएगी? पोजेशन हम कुछ ले नहीं रहे, बताओ। पोजेशन कैसे होती है? हाँ जी हेलमेट पहन के आप नहीं, इसमें ये बता रहे भाई साहब। देखो पोजेशन लेन कैसे आओगे आप? किसी का मतलब किसी का हम बात करने के भी इसमें लिख रखा है कि बात करना होंगे हम। एक आपने इसमें ये लिखा है कि हम बात करने आएंगे, मैं न्यू कह रहा हूँ। देखो भाई साहब मैं कुछ नहीं करता, इसमें न्यू तो कौन लग रहा ना कि हम बात करना होंगे। एक अप्रूव फॉर्मेट होता है, नहीं अप्रूव फॉर्मेट से नहीं चलेगा, आप देश में कानून के हिसाब से चलेगा। तो साहब ये तो हमने आपके पास चिट्ठी गई हुई है, आपको चिट्ठी का जवाब दिए बिना आपको इसके साथ ना कोई कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे ना कोई अड़को मानसा होगा, सीधी सी बात है जी। चिट्ठी ठीक है, भाईचारे में 100 बार दिन रात अपना कोई चिट्ठी नहीं भेज दोगे इस दौरान पोजेशन खातर। मानस का आदमी का जाटा चढ़ा रहा है यार, काम का ही मारा घर का, इसमें लग रहा है कब्जा लेना होंगे हम। अगला आदमी ने, मैं बताऊं भाई साहब कमाल करो, मैं आपके मेंटल, आप किसी की मानसिक हालत का साहब वो ताई जब कह रहे हरोन लाग रही है। सुनो और मेरी बात, यो देखो भाई जी, अभी अभी नोटिस आया कब्जे, मकान पे कब्जे के ऑर्डर का, ठीक है। मैंने भेजा, मका कागज भेज दिए थे, बोला हाँ भेज दिए थे। भाई जी हमारे साथ कोई नहीं है, मैं पैरालाइज हूँ, माँ बुढ़ी है, यहाँ कोई नहीं है और कहीं से आके बसा हुआ हूँ। भाई जी आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा अगर घर भी चला गया तो। मतलब यो हाल कर रहे यार देश के लोगों के साथ में, कर्जा पाट का आवे यार लोगों के साथ, मतलब अपाहिज आदमी का भी नहीं लिहाज करते यार। एक बात बताओ मान लिया हमने लेटर आपको 1 महीने पहले अगला विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन के सारे तो गुजारा करने लग रहा है, उसका घर कब्जा करेंगे। एक बात बताओ, एक बात बताओ, कौन होता जी? सिलेंडर भी कौन आंदा उनमें? एक बात बताओ साहब, हम तो 2 दिन खातर उड़ा रहे हैं, अब हम तो कोई पॉलिसी मेकर है नहीं भाई साहब। तो पॉलिसी मेकर के भी लागेंगे गट्टा पे, मैं बता रहा हूँ उनके भी लागेंगे। एक भी नेता पड़ गया ना की बार इस गाड़ में, उनका सारा रामखोरा के सारा न बताओगे, सारे जेल जाओगे जितने पॉलिसी मेकर हैं। आप भेजो ऊपर, और न पब्लिक के अंदर बहुत रोष है और बैंक वाले छतेंगे, गणे गुंडे छतेंगे, उन्हें बता दियो, ठीक नहीं है यह बात। पब्लिक में देने की बजाय आप ऊपर पहुंचाओ, आप ऊपर बचाओ ना, आड़े नहीं देना पब्लिक में। किसी के घर पे नोटिस नहीं लगेगा, कोई किसी का घर कब्जा नहीं होगा। अभी तो क्या करें साहब, जाओ ठीक है माफ करो जी भाई साहब, ठीक है दोबारा तो नहीं आंदे ना, भाईचारा खराब नहीं करना भाई। हाँ या अपना भाईचारा खराब नहीं, अपनी बैंक की लड़ाई, आपकी गल हमारी कोई लड़ाई नहीं, बस। हाँ बस बस बस, हाँ भाईचारे में तो सोबरा होता ही, इनके थोड़ा इनके लड़ाई थोड़ा ना है हमारी, हमारा इनके थोड़ा को नहीं। वो भाई शानदार, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है।
एक और मुक्ति। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ले भाई विजेंद्र। हो गया काफी देर होगी बोलते नहीं आपने ना। थोड़ा बताओ आपने कैसा मैच किया, थोड़ा पहले विश्वास था इस बात का होगा जनता के अंदर। अरे वो दियो माइक। विजेंद्र भाई मकान, हाँ विजेंद्र भाई मकान आपका कोई नहीं ले सकता, आवेगा भी नहीं कोई। ना कोई आवे, ना कोई बड़ा है, ना कोई पूछना आवे। कागज ते शाबद होगा, कागज ते करांगे। कैसा इब के कुछ कहोगे बाकी लोगों ने? बता दो भाई सब लोग का तो ये कहना है भाई इकट्ठे रहो और अपना मिलकर रहो और जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़ो और बैंक का फ्रॉड से बचो। जागरूक हो जी, जागरूक जागरूक हो, भाईचारा खराब मत करो भाई। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगे ना तब तक हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। ताई तो और पूछ ला, ताई ने कैसा महसूस हो रहा? ताई बड़ी चिंता में थी। ताई बता दे ले, आग ना जोड़े ताई, आग ना जोड़े। बता दे बेटा मैं जमा खुश हूँ, है, बेटा मैं बहुत बहुत खुश हूँ बेटे। है। बेटा थारा साथ समय बस सारा है, तो कोई भी नहीं है। पड़ोस भी आलिया सारा, आलिया का नहीं पड़ोस आपके को थे, कोई नहीं आंदा। नहीं मैं या नहीं मैंने कहीं मन कोई नहीं आता, मैं किसी से नहीं लड़ रही आपके साथ हाँ। बेटा, मैं किसी से नहीं लड़ रही। सारे आए देखो, मन सारे राम राम करके जा है, क्योंकि उसने यूँ पता है ना अभी ताई बहुत परेशान है। हाँ। किस लिए? एक बेटा इसका काट पे बेटा कमानिया पोसा नहीं, हाँ। एक पेंशन में गुजारा कर रही हूँ बेटा। हाँ हाँ। तो एक इतनी महंगाई में तो एक पेंशन में कैसे गुजारा हो बेटा? एक बात बताओ तो। ना कोना हुआ गुजारा कोनो बताई, फिर लेकिन फिर ये मकान तो कौन सा है इतना तो पेंडा थोड़ा रखना चाहूंगी मैं भैया। छत्तरी कितने नहीं जानती, आखिरी सांस तक नहीं जानती। ना भूखी भी क्यों रह लेगी? हाँ, बता इतना दो। भाईचारा गेल खड़ा, इतना भूखी क्यों कर रह लेगी? मेरे बेटे मेरे सिर पर हाथ से। बस चल ले सिर पर हाथ रखो। सबका भला करो, हाँ। सब आनंद में रहो बेटा, सब कुछ। बस ठीक है भाई, ये चिंता मुक्त हो जाओ एकदम फ्री कति। वाह जी वाह, बता रहा साहब। बाबा साहब के था जमा लीले भाई ने कति तोड़ पाड़ दिया। तोड़ जमा। प्रधान जी बैठे हैं भाई, जींद डालो। हाँ कोई बताओ, जींद जिले का पूरा की जिम्मेवारी जींद जिले की जिम्मेदारी हरियाणा की ले ली। हरियाणा की ले। वेरी गुड, क्या बात है। मारे मानो फांसी का फिर मारा के फायदा। ये देखो जी पूरा गांव राव इकट्ठा है यहाँ पे भाई विजेंद्र के घर पे, और बैंक वाले दुम दुबाकर भाग गए यहाँ से। एक भी सवाल का जवाब नहीं पाया उनके पास। नहीं केवल जवाब नहीं, बैंक वाले ने सीधा सीधे बोला उनको, यार बात तो आपकी बड़ी लीगल है, दमदार है, एकदम कानूनन है और इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और सीधी सीधी बात एक ये रही है भाई, बैंक कागजी कार्रवाई पे काम करता है। हमने ये बोला भी आप हमारे कागजों का जवाब दे दो, ठीक है। अब अपना पूरा कर्जा भाई पे ले लो, अपना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बैंक वाले ही मान के चले गए। क्या सुनील भाई कुड़की करने आए थे आज? पोजेशन मतलब कुर्की हो रहा है, हाँ, हाँ। पोजेशन का नोटिस आ रहा था, बल्कि प्रशासन पे वो मदद मांग रखी थी कि मारते मिली फोर्स दो। देख कर अपने पूरे गांव में देख कर कोई आया नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे? भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, जनता ही सरकार है। ए ले, हो गया। ये देखता ही जनता ही भारत की ओंकार है। आप तय गेले हो, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, तेरे दिन पूता रहे। खड़े खड़े दारे ठीक है ताई तो शर्मा की बच्चन कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मजदूर, सारे इकट्ठे हो गए। सुनील है, सुनील है इसका नाम। हाँ बेटा। तो सुनील ने उससे मैनेजर से बात करी, मेरे कर ले बात, तो कोई दिक्कत नहीं करते बता। मैनेजर तब समझाया, इस दौरान पहले भी कदे गई थी इस मैनेजर दौरान ईसूरला दौड़ गई थी बैंक में, जोरान बैठा जो मैनेजर था, जोरान बैठा था समझ बैंक गया, में। हाँ। इसके पास गई थी मैं, इसने फिर हम कहा बेटा या काट दे, बोले यहाँ बैठ जा। हाँ। बाकी तो बैठ जाए बेटा, न्यू तो बता दे मैंने, न्यू तो फिर एक बात बता बेटा, मैं तो लाचार हूँ, जमा लाचार हूँ। विजेंद्र भी गया था, हाँ विजेंद्र को गाड़ी में बैठा था, उठन का तो सही नहीं, फिर वो मिला उससे, उसको नहीं मिलने गया। क्या बोला? उन्हें बोला मैं नहीं मिलता, मैं नहीं मिला करता ना, स्टाइल क्या था, बोलने का तरीका क्या था? मैं नहीं मिला करता, हाँ। मैं
ठीक है भाई ना मिला तो तो मैं मकान की कुड़की पे भी कुछ कया फिर ना अरे आज किस तरह मिले हो ना और कुर्की के बाबत नहीं कही। आज के बोले थे उसने वो काट दी 120 लाख, लाख हाँ। और 80 थे कितने ऊपर थे हाँ हाँ वो 20 लाख से ऊपर का था वो। ऊपर का था 20 लाख था ऊपर मैं देने का पड़े काट हैं। दिया। और ये तो देने पड़ेंगे मोबाइल में खा बेटा कोई रात भी उसका है बोला नहीं है वो मैनेजर से वो ऊपर ले तो बात करना मका भाई ऊपर ले तो मैंने के बेरा ऊपर कौन है ऊपर तो ऊपर भगवान है मका मन तो दे रहा नहीं भाई कौन है हाँ? और तो के जानू बेटे में जो इससे पहले वाला मैनेजर था ना उसने वो इतना बढ़िया था और बहुत दूसरी जगह बहुत बढ़िया था और दूसरी जगह से वो बहुत बढ़िया था और जमा पाया का लग जा इब तो ये बाहर तो बड़ा रहा युवाड़ बैठा था ना बेटे ठंड हो गया हुआ तो तो युवाड़ तो उरा बैठा बाहर गया बाहर तो नहीं गया के मैं काम नहीं आंदे बढ़ गया फिर एक बात छुट्टी बात ये है मेरा बेटा तो बात कर ले नहीं बोले मैं नहीं करया करता माँ की बात बेटा नहीं बोले करना है मैं नहीं जाया करता मिल ये तो निश्चिंत हो जाएगा आज कुकर गए थे आज कुकर गए ये अरे हाथ जोड़ा है बेटा मेरा हाथ जोड़ मेरा मालिक ने बताया चलो एक तो मौज कर कोई दिक्कत नहीं बता रखी है आज तो न्यू गए सिर्फ बेटा के सिर तक सींग गए आज कुकर गए